हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप साथ में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक का पेपर 2023 व 24 में हुआ कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर विज्ञान का पेपर। मैं आपको बता दूँ ये 40 नंबर का होता है और आपको 30 नंबर इसका एक प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, वो आपके स्कूल वाले लेंगे आपके लिए। और इस पेपर को करने के लिए टाइम दिया जाता है, वही है 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम होता है इसके लिए। तो बिना देरी के लिए हम करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो चलो चलते हैं। पहले तो हमें धीरे से पढ़ लेना चाहिए और चलते हैं खंड अ की ओर। पहले मैं बता दूं आपको कितने कितने इसमें खंड आते हैं। तो इसमें टोटली क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इसमें टोटल क्वेश्चंस आए हैं 20 क्वेश्चंस आपके टोटल्स आए हैं। और खंड यानी सब में 4 खंड तो ये जरूरी होते ही हैं, आते ही हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है खंड अ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे होते हैं ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस यानी कि टिक द करेक्ट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पाइथन में किसी फाइल को ओपन करने का फंक्शन। अब भाई इसने खुद नहीं बता दिया ओपन करने का फंक्शन यानी ओपन फंक्शन होगा उसका आंसर। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा अफ, ओपन फंक्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा रीड लाइंस मेथड वापस देता है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा रीड लाइन और रीड लाइंस ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया हमारा आंसर स्ट्रिंग। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। स्टैक किस सिद्धांत का पालन करता है यानी कि स्टैक कौन से क्रम में चलता है। तो स्टैक चलता है एलईएफओ लीफो क्रम में यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यों चलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका आंसर हो जाएगा ब। ये आपके बिल्कुल सही होगा ब आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्यू की शुरुआत के द्वारा अंकित की जाती है यानी कि क्यू की शुरुआत किससे होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रंट। आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि स आंसर इसका आपके राइट है। फ्रंट से शुरुआत होती है क्यू की। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है पांचवा। तो पांचवा है जब दो एलिमेंट हैश टेबल में एक ही स्लॉट में मैप करते हैं तो इसे कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा कोलिजन्स। आंसर डी आपके राइट होगा, इसका कैंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा डाटा प्रकार नहीं है। तो मैं बताना कौन सा नहीं है। तो सब दोनों ही है, स्ट्रक्चर डाटा और सेमी स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर डाटा, ये तीनों ही डाटा प्रकार होते हैं। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई डाटा प्रकार है ही नहीं हमारे पास। अगला क्वेश्चन है सातवां। दो तालिका टेबल्स या रिलेशंस को जोड़ने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा टेबल को जोड़ने के लिए हमें फॉरेन की का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा स, फॉरेन कीज। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। इसमें टोटली 8 टिक द करेक्ट ऑप्शंस आए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रत्येक एनआईसी का एक एड्रेस होता है। एनआईसी आप समझ ही गए होंगे, एनआईसी का एड्रेस किससे होगा, मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस आप गलत बता दोगे, एनआईसी का मैक एड्रेस होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं खंड ब की ओर। तो खंड ब में पहला क्वेश्चन है फीफो क्यू का वर्णन कैसे करता है। तो मैं इसका आंसर आपको बोल के भी बता दूंगा और चाहे तो आप मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो फीफो वर्णन करता है फीफो क्यू। फीफो का अर्थ है पहले आने वाला पहले निकलेगा। फीफो कतार को परिभाषित करता है क्योंकि कतार में तत्व पिछले भाग में हटाए जाते हैं, इसीलिए कतार में पहले डाला गया तत्व पहले ही हटाया जाता है और आखिरी में डाला गया तत्व आखिरी में हटाया जाता है यानी फीफो क्रम में। मैंने आपको पहले भी बताया था फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 10th। तो 10th में बताना है सॉर्टिंग की विधियाँ कितनी होती है, नाम लिखिए। तो हमें 2 विधियाँ लिखनी है, सॉर्टिंग की 2 विधियाँ होती है, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है नीचे की और ये क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे इसने पहले ही आंसर दे दिया है हमें बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, ये इसने पहले ही आंसर दे दिया है। तो बहुत ईजी हो गया था हमारे करने के लिए ये आपके लिए। ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं आपको इजी से दिखेगा।
किन्हीं 4 स्टोरेज डिवाइस के नाम बताने हैं। तो अब आप 4 के बाद 5 भी बता सकते हो, आप तो 12th के विद्यार्थी हो। तो स्टोरेज डिवाइस के नाम लिखो, पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, रोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं इनके नाम भी। अगला है हमारा DBMS का फुल फॉर्म। ये आपके चैप्टर में से ही है, DBMS का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है SQL। ये आपके चैप्टर का नाम ही फुल फॉर्म दे दिया इसने, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आपके चैप्टर का ही नाम है एक, उसका ही फुल फॉर्म दे दिया गया है। अब आप आपके SQL, ये एक लैंग्वेज है SQL। अगला है डाटा संचार क्या है और इसके मुख्य घटक लिखने हैं। डाटा संचार आपको सभी को बताऊंगा डाटा संचार के बारे में, तो मैं इसका आंसर आपको बोल के बता देता हूँ। डाटा संचार शब्द में 2 शब्द शामिल है। डाटा संचार में 2 शब्द शामिल है, डाटा और संचार। संचार कोई भी टेक्स्ट, छवि, ऑडियो, वीडियो और मल्टी फाइल हो सकता है। संचार डाटा भेजने या प्राप्त करने का एक कार्य है। डाटा संचार का तात्पर्य दोनों या दो से अधिक नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसों के बीच डाटा का आदान प्रदान करना है। ये उपकरण संचार माध्यम पर डाटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। डाटा संचार के मुख्य उदाहरण यहाँ पे ये दे सका है, मुख्य घटक लिखने हैं हमें, तो यहाँ पे लिखने होंगे आपको सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेशन मीडिया और प्रोटोकॉल। ये आपके लिए बहुत हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अगर 14 क्वेश्चन की ओर। ट्रोजन, ट्रोजन का नाम कैसे पड़ा? तो मैं आपको बता दूं, ट्रोजन एक घोड़े का नाम था, तो ये घोड़े के माध्यम से ही नाम बना है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, होगा तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ स्क्रीन पे एडिट करके भी दिखा दूंगा इसका आंसर। तो ट्रोजन एक घोड़े का नाम है, यानी कि ट्रोजन हॉर्स का नाम प्राचीन लेटिन और ग्रीक पौराणिक कथाएं, ये आपको याद जरूर रखना है, लेटिन और ग्रीक पौराणिक कथाएं में बताया गई एक कहानी के आधार पर रखा गया है कि क्विंटिक के अनुसार ट्राई, यानी एक ट्राई शहर है आपके सामने, ट्राई शहर राज्य की 10 साल की घेराबंदी को समाप्त करने के लिए यूनानियों ने एक विशाल घोड़े की लकड़ी का घोड़ा बनाने और उसे ट्रोजन को उपहार के रूप में देने का योजना तैयार की, इसलिए इसका नाम ट्रोजन पड़ गया। ये एक ट्रोजन वायरस का नाम है। चलो हमारा खंड ब भी समाप्त हुआ और अगला चलते हैं हम हमारे खंड स की ओर। तो हमारा खंड स स्टार्ट होता है, ये 3 नंबर का होता है। तो ये नॉर्मली इजीली होता है, 3 नंबर का होता है। तो ये 15 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसमें इंडेक्स बनेगी, तो इसमें इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनेगी, लेकिन हम यहाँ से आपको बता देंगे सीधा भी इसका आंसर। तो इसमें लीनियर सर्च की तरह से एक तालिका बनानी है और खोजना है हमें पहले 8। तो अभी पहले हमें 8 खोजना है। तो यहाँ पे ये देखिए 8 यहाँ पे कितने नंबर पर आएगा? 4th। यहाँ तो इसका आंसर हो जाएगा, सो पोजीशन ऑफ 8 इज 4th। यहाँ पे 4थे नंबर पर ये आया। अगला है 1 की पोजीशन तो 1 नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 की पोजीशन 1 है। अगला है 99। तो आपको इस लाइन में देखना है 99 है क्या कहीं पे, तो 99 नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, सो 99 इज नॉट फाउंड। अगला है हमारा 44। तो 44 हमारा कौन से नंबर पे आएंगे? ये देख सकते हैं 10th नंबर पे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 10। आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको टेबल बनानी पड़ेगी, इसकी टेबल भी बनेगी, आपको उसको टेबल के अकॉर्डिंग बनाना है। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा सिलेक्शन शॉट और बबल शॉट। मैंने ऊपर ऑप्शन में भी बता दिया था आपको। तो इसमें दे दिया है, ये नीचे की लिस्ट दी है, इसमें भी टेबल बनेगी, लेकिन आपको सीधा बता देता हूँ इसकी प्रक्रिया। सिलेक्शन शॉट से हम इस लिस्ट को सोल्व करेंगे तब हमें 6 बार सॉल्यूशन होंगी, और बबल शॉट से करेंगे तो हमें 5 बार। तो आप, और इसमें से सरल कौन सी होंगी, इसमें से आपको सरल लिखना है। तो इसमें दे रखा है, देखो बेहतर कौन सी होंगी, तो इसमें बेहतर बताना आपको सिलेक्शन शॉट, क्योंकि सिलेक्शन शॉट से इजी होता है। 6 बार हुआ लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उससे इजी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, यानी ट्रू फॉल्स, सही व गलत। पहला है पुश ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप अंडरफ्लो की स्थिति हो जाती है। पुश यानी ओवरफ्लो होता है, अंडरफ्लो नहीं होता। तो यहाँ पे हम डाल देंगे फॉल्स, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है स्टैक लिफो नियम का पालन नहीं करता। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी नहीं दे दिया है, तो हमें यहाँ पे फॉल्स ही करना, क्योंकि वो लिफो का ही पालन करता है। और स्टैक एक रेखीय संचार है, तो ये रही, ये आपके रेखीय ही है, तो इसमें आपको आंसर बनना है ट्रू। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हर सिंटेक्स टूटी एक अपवाद है, लेकिन हर अपवाद एक सिंटेक्स एरर नहीं हो सकता है। ये आपको सबसे इजी वाला क्वेश्चन दे दिया है इस एग्जाम ने, चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन दे दिया है आपको।
तो मैं इसको आपको क्वेश्चन के साथ एडिट करके आपको स्क्रीन पे शो करवा दूंगा, तो ये आप इजीली कर लोगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी है हमारा, सेक्शन डी में बढ़ते हैं हम। ये पे सेक्शन डी आ गया, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन है 19 और नीचे की ओर ये देख सकते हैं आप 20। तो 19 क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है बहुत, तो मैं आपको इसको नहीं बता पाऊंगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आपको 20 में बता सकता हूँ। निम्न एसक्यूट कथनों का उत्पादित आउटपुट लिखना है, तो हमें आउटपुट ही लिखना है इसका। तो सिलेक्शन रो 4 और 3 की घात होंगी, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। अगला सेकंड में चलते हैं हम, सेक्शन राउंड, इसका आंसर हो जाएगा 340 यानी 340। अगला इसकी लेंथ बतानी है, तो इसकी लेंथ हो जाएंगी 21 और इसमें हमें सिलेक्ट करना, पहले में आ जाएगा 1979 इसका ईयर हो जाएगा। अगले में मंथ पूछा है तो 11th मंथ हो जाएगा। वापस डेट पूछा है तो हमारी डेट हो जाएगी 26 और अगले में वापस मंथ पूछा है तो इसमें हम मंथ लिख देंगे, यानी कि 11th यानी नवंबर चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप खुद सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन है, आपको मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ 19 क्वेश्चन कौन सा है, तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लोगे। ये देख सकते हैं आपको 19 क्वेश्चन है ये, और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये 20 और 20 में ये अथवा में 2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पेपर अच्छा लगा हो तो पेपर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।